हे there, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। स्वागत है आपका फिर एक नए सेशन में, जहां पे आज अपन करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप आप लोग ने बाकी चैप्टर्स के जो रिवीजन है वो कर लिए होंगे मेरे साथ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाले हैं। एंड अब बारी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटलीस्ट 10 मार्क के लिए अगेन आने ही वाला है। सो चलो यार, शुभ काम में देरी किस बात की। तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में इसका वेटेज कितना है, एंड देन फिर पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे, सम्स कर लेंगे एंड विल बी थ्रू। इजी चैप्टर है, इजी मार्क्स मिलेगा। है छोटा सा बट इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉजिकली यूज होता है एंड प्रैक्टिकली लाइफ में भी यूज होता है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अच्छा है ना, इजी चीज इंपॉर्टेंट अगर हो तो फुल मार्क्स मिलने का स्कोप रहता है। तो चलो शुभ काम में। यस, देवी किस बात की, तो यो भी याद फटाफट इसका अगर अपन लोग वेटेज देख लेते हैं, देन यस वी सी दैट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में आ रहा है। एटलीस्ट 10 मार्क्स के लिए तो आ ही रहा है। सो जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट लुक एट दिस, एवरी चैप्टर, एवरी अटेम्प्ट इट इज इंपॉर्टेंट। देखो, अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूं। अपन ने लास्ट ही लेक्चर में ओवरहेड्स का पूरा रिवीजन किया था। अगर आपने वो ओवरहेड्स के पूरे रिवीजन के टाइम पे ध्यान दिया होगा ना, देन इन दैट केस एक चीज आपने नोट की होगी कि ओवरहेड्स एक पर्टिकुलर बेस को पकड़ता है और उस बेस के हिसाब से जो भी उसका ओवरहेड्स का चार्जेस है वो चार्ज करना चालू कर देता है। सो फॉर एग्जांपल, उन्होंने अगर एक बेस ले लिया मशीन आवर्स, तो बस मशीन आवर्स के बेसिस पे, लेबर आवर्स ले लिया तो सब लेबर आवर्स के बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है ओवरहेड्स का। एंड उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जन्म हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। जी हाँ, कहते हैं ना कि कोई गलत या कोई चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी फील हुई कि यार जो ओवरहेड्स को में कॉस्टिंग का, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अच्छा या बेस्ट नहीं है। वी नीड समथिंग बेटर एंड दैट इज व्हाट गिव राइज टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सर ओवरहेड्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एबीसी आया? तो चलो आओ वही सब डिस्कस करने के लिए अब अपन ये चैप्टर करने वाले हैं। तो देखो, इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एबीसी, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट का इमर्ज होने का जरूरत पड़ गया। लेवल ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या होता है फिर एबीसी के अंदर, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट एक और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एबीबी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एंड देन फिर बाद में उससे रिलेटेड सम्स। सो डेफिनेटली पूरी तरह से इसको समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर उसको बराबर से अपन लोग ने समझ लिया, देन इन दैट केस बहुत इजीली ये चैप्टर मैनेज हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट 45-50 मिनट्स और 1 आवर मेरे को आप लोग का चाहिए, एंड आई एम श्योर वील बी थ्रू विद दिस रिवीजन। एंड उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, एग्जाम में कोई भी सामान्य दो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल ओपन कर लो, वो भी नहीं है तो एक खाली बुक, नोटबुक, एक पेन रहेगा तो बेस्ट है आपके पास। एंड मैजिक बुक अगर है देन प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 5, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब भैया कहां से आया ये कॉन्सेप्ट, ये समझाने के लिए यूजुअली मेरे पास टिपिकल एग्जांपल्स तो रहते ही हैं। आपने अगर मेरा कॉस्ट शीट लिया होगा, पढ़ लिया होगा रिवीजन, या मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन, ओवरहेड्स का रिवीजन, जो भी आपने रिवीजन देखा होगा, अब तक आपको आइडिया होगा कि अपन एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एग्जांपल लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं एंड फिर प्रैक्टिकली कनेक्ट कर देते हैं, राइट? बस यहां पे भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी अपन ऐसे ही कुछ करेंगे। मेरे पास 2-3 कोई मस्त वाले एग्जांपल है, वो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि पहले अपन ओवरहेड्स में क्या करते थे और अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपन क्या करने वाले हैं। सो वो पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही मैं आपको 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे या आपको यहाँ पे मैजिक बुक में भी मिल जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में, यहाँ पे अभी अपन लास्ट में फिर उससे रिलेटेड जो ये 2-3 पेज का थियोरी है उसको समझ लेंगे एंड इट विल बिकम वेरी वेरी इजी।
once we are through with all the concepts. तो चलो आओ, सबसे पहला मैं एग्जांपल आप लोग के साथ लेता हूं, एंड वो एग्जांपल है फ्रेंड्स इन रेस्टोरेंट का। क्या आप आपके फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं? जिन्होंने मेरा लेक्चर्स लिया है उनको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, यस। तो समझो अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, समझो आपके 3 फ्रेंड्स है, फ्रेंड ए है, फ्रेंड बी है एंड फ्रेंड सी है। अब सब ने वहां पे कुछ खाना ऑर्डर किया, तो से फॉर एग्जांपल आप लोग सब लोग ने वहां पे सूप ऑर्डर किया। हमारा जो फ्रेंड ए है उसने मंचाओ सूप ऑर्डर किया, बी ने ऑर्डर किया टोमेटो सूप, और सी ने ऑर्डर किया कौन सा आता है ना वो क्लियर सूप करके एक आता है, वो ऑर्डर किया। फिर मेरे बाकी जो फ्रेंड्स है उन्होंने सोचा कि चलो भाई थाली ऑर्डर करते हैं, तो एक ने राजस्थानी थाली ऑर्डर की, एक ने पंजाबी थाली ऑर्डर की, और एक ने गुजराती थाली ऑर्डर की। एंड लास्ट में हम लोग ने डेजर्ट ऑर्डर किया। एक ने ऑर्डर किया सिजलिंग ब्राउनी, आहा सर मुंह में पानी आ रहा है। एक ने ऑर्डर किया प्लेन वनीला, और एक ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। बस ये ऑर्डर करने के बाद फाइनली इन्होंने वेटर को बोला, वेटर प्लीज बिल लेकर आ जाइए, हम बिल पे कर देते हैं। अब वेटर गया, फटाफट कैलकुलेट करने लगा। उसने देखा कि मंचाओ सूप है 150 का, टोमेटो सूप है 100 का, और क्लियर सूप है अराउंड 75 का। उसने देखा कि थाली का फिक्स प्राइस है 300 300 300, सिजलिंग ब्राउनी का भी प्राइस है यहाँ पे 200, एंड इसका प्राइस है यहाँ पे 125। और सी को एक्चुअली टॉन्सिल हुआ था, तो सी ने खाया ही नहीं, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि टोटल कितना हो रहा है। तो सूप का टोटल हो रहा है 150 प्लस 100 प्लस 75, कैन आई से 325। सूप का टोटल है 900, थाली का टोटल है 325, डेजर्ट का टोटल है। तो अगर मैं टोटल टोटल करता हूं, देन इन दैट केस टोटल बिल हो जाता है 1550। कितना? 1550, बराबर है। अब क्या करोगे आप मुझे बताओ। आप लोग कोई 3 फ्रेंड्स हो, आप आपके फ्रेंड्स के साथ गए होगे, यस। हो सकता है आप लोग भी 3 ही फ्रेंड गए हो, दिल चाहता है जैसे सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और आमिर खान। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ गए एंड आपने वहां पे होटल में खाना खाया, 1550 रुपए का बिल आया, आप मुझे बताओ आप क्या करोगे? बताओ फटाफट। तो सर हम क्या करेंगे, सीधा 1550 है, 3 फ्रेंड्स गए हम लोग, तो डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। तो सर डिवाइड बाय 3 कर लिया, तो सर 517 रुपीज आता है। 517 रुपीज तीनों हम लोग कंट्रीब्यूट करके निकल जाएंगे। क्या आप ऐसा ही करोगे? देन इन दैट केस आप यूज कर रहे हो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप यूज कर रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स कॉस्टिंग। क्या आपको ये सही लग रहा है कि आप मेरे को बताओ? क्योंकि आपने क्या क्या पता है, आपने जो भी खर्चा हुआ था उसका टोटल किया, और टोटल को एक पर्टिकुलर बेस से डिवाइड कर दिया, और बस वो बेस को लेकर तीनों जो फ्रेंड्स थे उसमें चार्ज कर दिया। बट आपको साथ में ये भी तो देखना चाहिए कि कौन से दोस्त ने कितना क्या कंज्यूम किया है। तो मैंने देखा कि यार ये जो मेरा दोस्त है उसने कंज्यूम किया है 650 रुपीज का, बराबर है कि नहीं। फिर मेरा जो दोस्त बी है उसने कंज्यूम किया है अराउंड 525 रुपीज का, और मेरा जो दोस्त सी है उसने तो खाली 375 रुपीज का कंज्यूम किया है। तो अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, देन इन दैट केस आप मुझे बताओ, ए ने 570 रुपीज देके वो निकल गया, क्या उसने सही किया क्या? वो तो मनी मन में बहुत खुश है, वो सोच रहा है कि यार 517 रुपए देके मैं निकल गया, मैंने खाया 650 रुपए का। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो क्या इसके लिए ए के साथ सही कॉस्टिंग हुआ है क्या? द आंसर इज नो। ए को पे करना चाहिए था 650, क्योंकि उसने 650 रुपीज का खाना कंज्यूम किया है। बट हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं बोलो बोलो चल चल, हम लोग यूज कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स कॉस्टिंग। अब आपको समझ में आया कि कहां क्या गलत हो रहा है? तो आपको सही तरीका यूज करना चाहिए था, बिकॉज आपने अभी क्या किया है पता है, ए के केस में आपने कर दिया है अंडर कॉस्टिंग। ए के केस में आपने कर दिया है अंडर कॉस्टिंग। वही अगर मैं बी की बात करूं तो बी बोलेगा चल भाई 517 का बिल हुआ, 525 रुपए का मैंने खाया, एकदम परफेक्ट है। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी तो बहुत टेंशन में सोच रहा है कि यार ये फ्रेंड्स लोग के साथ वापस नहीं आने का, यार खाया खाली 375 का और मेरे को देना पड़ा 517 का। कैन आई से सी के केस में तो यार ओवर कॉस्टिंग हो गया ना बच्ची। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो यहां पे ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन में
कैन आई से कि यार ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो सर नहीं है बराबर, तो अपने को क्या करना चाहिए था सर, अपने को एक एक एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, सूप, थाली, डेजर्ट, तीनों का देखना चाहिए कि किसने कितना, कौन से फ्रेंड ने कंज्यूम किया है, एंड उस पूरे एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पे मैं देखता कि कौन से फ्रेंड ने कितना सूप पिया है और उसको उतना ही चार्ज करता, कौन से फ्रेंड ने कितना डेजर्ट खाया है और उसको उस हिसाब से ही चार्ज करता, और फिर मैं ए से 650 अगर मैं लेता ना, तो वो सही तरीका होता है कॉस्टिंग का। सर बात तो सही बोल रहे हो आप सर, 517 तो सही नहीं है सर, 650, 525, 375 एकदम सही और एक्यूरेट होता सर। दिस इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डज। तो सर आपने ओवरहेड्स हमको क्यों बताया, क्यों अब तक अपन ओवरहेड्स कर रहे थे, भाई था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम लेकर नई कहानी। अब अपन एबीसी पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही बोलता है कि कौन सा प्रोडक्ट ए बी सी फिलहाल मेरे लिए प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से चार्ज होने को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कौन सा प्रोडक्ट कौन सा कॉस्ट कितना कंज्यूम कर रहा है, उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ए समझ अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर एग्जांपल तो समझ में आ गया, बट थोड़ा इसका सम्स करेंगे तो समझेगा ना बेटर। यस यस, मैं कहा ना बोल रहा हूं, बट और एक दो आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। फिर देखना अपन जब सम्स करेंगे और इसका मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, स्मूथली एकदम आपका पूरा काम हो जाएगा। समझ गए? चलो चलते हैं इसी पॉजिटिव नोट्स के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। आइए आइए आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो मेरा बैंक्स का एग्जाम्पल है। तो आप लोग सब लोग के पास बैंक का एक अकाउंट होगा, और बैंक के अकाउंट में आप लोग ने देखा होगा कि आपको साथ में मिलता है एटीएम, बराबर है। वो जो एटीएम है, क्या लगता है आपको वो फ्री में मिलता है या उसका कुछ चार्जेस होता है? डेफिनेटली उसका चार्जेस होता है। अब उसके ना दो तरीके हैं, आप मुझे बताना क्या सही तरीका है। एक होता है ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह मैं उसको चार्ज करूं, कॉस्ट चार्ज करूं मेरे कस्टमर को, और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करके। आप मुझे बताना क्या बेस्ट तरीका है। अब एटीएम समझो, बैंक का अपन लोग एग्जांपल ले रहे हैं और उसमें एटीएम एनी टाइम मनी ऑटोमेटेड टेलर मशीन सर्विसेज। अब आप मुझे बताओ, क्या ये एटीएम को मैनेज करने के लिए, के लिए कुछ पैसे चाहिए? क्या क्या खर्चा आता है कुछ एटीएम मैनेज करने के लिए? यस सर। ऐसा सोचते हैं अपन लोग कि ये एटीएम को मैनेज करने के लिए 60,000 रुपीज का खर्चा आ रहा है, बराबर है। एंड ऐसा सोचते हैं कि ये बैंक में 3 कस्टमर्स है, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं यार सर, बैंक में तो ज्यादा कस्टमर होते हैं। अरे हाँ भाई, बट ये तो एग्जांपल है ना। तो ऐसा सोचो कि बैंक को एटीएम ऑपरेट करने का खर्चा है टोटल 60,000 रुपीज। बैंक को टोटल एटीएम ऑपरेट करने का खर्चा है 60,000 रुपीज, और ये बैंक के पास 3 कस्टमर्स है। कौन है 3 कस्टमर? ए बी सी। अगर मैं ओवरहेड्स या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेता हूं ना, तो ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करेगा पता है आपको? सीधा बोल देगा, अच्छा 3 कस्टमर्स हैं, टोटल 60,000 है, तो चलो एक बेस ले लेते हैं। टोटल कितने क्लाइंट्स है अपने पास? 3 क्लाइंट्स है, तो 60,000 डिवाइड बाय 3, 20,000, 20,000 और 20,000। उस हिसाब से अपन लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 ए भरेगा, 20,000 बी भरेगा, 20,000 सी भरेगा। तो जो भी एटीएम का कॉस्ट है ऑब्वियसली रिकवर तो क्लाइंट से ही करना है, क्लाइंट ने उसका रिकवर करके दे दिया 20,000, 20,000, 20,000, बराबर बराबर सर। दूसरा मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करेगा पता है क्या? वो हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करेगा, और वो अब यहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एटीएम की एक्टिविटी को एनालाइज कर रहा है, और बोल रहा है वो क्या सीधा डायरेक्टली नहीं एबीसी को चार्ज कर देगा। वो देखेगा कि अच्छा ए ने कितनी बार कंज्यूम किया, तो यहां पे पता चल रहा है ए ने 300 डेज कंज्यूम किया, या 300 टाइम्स ए ने कंज्यूम किया है एटीएम को। बी ने टोटल एटीएम को कंज्यूम किया है से 600 टाइम्स, और सी ने एटीएम को कंज्यूम ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया एटीएम पूरे साल में।
अब यहाँ पे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो बोलेगा कि अच्छा एफा है, इसको 700 लिखता हूं मैं, तो अच्छा एफा है। अब यहाँ पे एबीसी बोलता है कि भाई टोटल 60,000 का मेरा कॉस्ट है, उसमें से कितनी बार एटीएम यूज हुआ है सर? 1000 टाइम यूज हुआ है, मतलब एक बार यूज करने का खर्चा है 60 रुपीज पर यूज, 60 रुपीज पर यूज। अब एक को जाके पकड़ेंगे, बोलेंगे ए तूने कितनी बार यूज किया रे? वो बोलेगा सर 300 टाइम्स, तो 60 इंटू 300 इक्वल टू रुपीज 18,000 तेरे को। तूने कितनी बार यूज किया? बी सर मैंने 700 टाइम यूज किया, तो 42,000 तेरे को। और सी तूने कितनी बार यूज किया? सर मैंने यूज ही नहीं किया, तो तेरे को क्यों चार्ज करें हम? पहले वाले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या था? सी यूज कर रहा है नहीं कर रहा है कोई नहीं देख रहा है, सीधा बस चार्ज कर दो। एक बेस ले लिया, वो बेस के हिसाब से बस चार्ज कर दो। अरे देखो तो सही वो प्रोडक्ट उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को कंज्यूम भी कर रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं ओवर इज अब्जॉर्प्शन। एक बेस लेके अब्जॉर्प्शन करेंगे अपन बस। हद है यार, मतलब समझ रहे हो क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप एक्टिविटी को एनालाइज करते हो कि प्रोडक्ट उसको कितना कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्ट कितना उसको कंज्यूम कर रहा है, और उस हिसाब से आप चार्ज करते हो एक लॉजिकल बेसिस पे। अब ए ने 300 टाइम्स यूज किया है, उसको उस हिसाब से पे करना है एटीएम का चार्जेस। बी ने इतनी ज्यादा बार यूज किया है, चल भाई तू उससे ज्यादा बार भरेगा। सी यूज ही नहीं कर रहा है तो वो क्यों भरेगा? आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो आप मुझे बताओ कौन सा सिस्टम बेटर है? सर सीधी सी बात है, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एकदम सही तरीका लग रहा है। मानते हो कि नहीं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग को क्या लग रहा है, कौन सही है यहाँ पे ये वाले केस में? कौन सही है? अपन लोग जो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं सीधा 1550 डिवाइड बाय 3 बिल, आप लोग के साथ हुआ है क्या? प्लीज बताना मेरे को। तो हाँ सर, आप लोग ने क्या किया था? तो 517 के हिसाब से ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज किया था। सेकंड वाला एग्जांपल, बैंक हो, अगर आप बैंक के मैनेजर हो, आप क्या करोगे? आप भी है ना सीधा कर दोगे डिवाइड बाय 3, 20,000 करके छोड़ दोगे। बट बॉस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि सही तरीका क्या है कॉस्ट को चार्ज करने का। बता रहा हूं मैं, ये आज का तरीका है, इसके लिए इंस्टीट्यूट इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस्ड है। ए संजुगड़ू, अब आ रहा हूं मैं मेरे लास्ट थर्ड एग्जांपल के ऊपर। रेडी हो ना? थर्ड एग्जाम्पल क्या है, तो आओ देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है मेरा एक टाइटन का। थर्ड एग्जाम्पल है मेरा टाइटन का। मेरे पास ऐसे बतेरे बतेरे एज इन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट ऑब्वियसली आप लोग के पास टाइम लिमिटेड है, रिवीजन सेशन है, तो फटाफट करवाना है। तो टाइटन जो मेरी कंपनी है, वॉच की कंपनी, अपन सबको पता है, करेक्ट? अब टाइटन के पास टोटल 5 ब्रांड है वॉच के। एक है टाइटन ओरिजिनल, एक है टाइटन फास्ट ट्रैक, एक है टाइटन रागा, आप लोग ने सुना होगा, एक है टाइटन स्लिम करके कुछ तो अभी आता है, और एक है टाइटन पर्पल। ऐसे 5 ब्रांड्स है उसके पास, ठीक है? अब अगर मैं देखता हूं यहाँ पे टाइटन का टोटल एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ₹25 लाख, ₹25 लाख। तो ओवरहेड्स या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कर देगा बताए क्या? बेस ले लेगा 25 लाख डिवाइड बाय 5 है, चलो 5 लाख डिवाइड कर देता है। यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट अपन ने किया है ना, ये एडवर्टीजमेंट क्यों हुआ है, किस में हुआ है, कितना किया है? तो अपन देखते हैं कि ओरिजिनल के लिए अपन ने एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं है। तो ओरिजिनल बोलेगा कि मेरे लिए एडवर्टीजमेंट हुआ ही नहीं है, फिर भी मेरे को 5 लाख तुम चार्ज कर रहे हो, बहुत इंसाफी है। बट दिस इज व्हाट अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स कॉस्टिंग डज। एक बेस ले लिया और बस वो बेट्स के हिसाब से चार्ज करते जाओ। अरे देखो तो सही कौन सा प्रोडक्ट कितना एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है। अगर ओरिजिनल टाइटन जो इतना बड़ा ब्रांड है उसको किसी भी प्रकार की एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो वो काय के लिए बेयर करेगा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट? बोलो बोलो, चल चल, तो सर वो तो नहीं बेयर करेगा, करेक्ट? सो इन सच सिचुएशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेस्ट रहता है, जो देखता है कि अच्छा ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहां हुआ है, तो वो एनालाइज करेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालाइज करेगा कि ये जो 25 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है ना, ये अपन ने दिया है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को। क्यों दिया है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को? क्योंकि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एड्स रन करेगा। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एड्स रन करेगा। किसके एड्स रन करेगा? टाइटन के जितने भी ये वॉचेस है उसके। तो टोटल 500 सेकेंड्स के एड्स रन करने के 25 लाख रुपए। तो कैन आई से 25 लाख डिवाइड बाय से 500 सेकेंड्स है, तो 5000 पर सेकेंड,
बराबर है। अब इसमें से टाइटन ओरिजिनल बोल रहा है मैंने तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, मेरा तो ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड नेम है कि मेरे को कंजम्पशन की जरूरत ही नहीं है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। फिर बाद में आए फास्ट ट्रैक के ऊपर। फास्ट ट्रैक बोलता है कि 500 में से 100 सेकेंड्स हम लोग ने फास्ट ट्रैक के लिए दिया, 50 सेकेंड्स हम लोग ने रागा के लिए दिया, 250 सेकेंड्स हम लोग ने स्लिम के लिए दिया, एंड 100 सेकेंड्स मोर हम लोग ने पर्पल के लिए दिया। तो 25 लाख डिवाइड बाय 500 सेकेंड, सो 5000 पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय से 100, सो यहाँ पे आ जाता है ₹5 लाख। यहाँ पे आ जाता है से ₹2,50,000। यहाँ पे ऐसे करते करते जो भी आंसर आएगा वो आते जाएगा। ए समझ गुरु, अभी क्लियर एवरीबॉडी? आप मुझे बताओ कौन सा सिस्टम बेटर है? सर डेफिनेटली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेटर है। तो अब तक ये सब एग्जांपल्स मैं इसीलिए दे रहा था ताकि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस दिलवा दूं कि यस सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको लिखा रहा हूं, जो एंड तक आपको काम आएगा, जो बोलता है दैट प्रोडक्ट्स आर चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। क्या बोला? प्रोडक्ट्स आर चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। प्रोडक्ट्स आर चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ए समझ। सो जो भी प्रोडक्ट को आप चार्ज करने वाले हो ना कॉस्ट, वो सब किसके बेसिस पे होगा? कंजम्पशन के बेसिस पे होगा। एंड दैट इज द थीम ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या ये तीनों एग्जांपल से आप लोग को एक फीलिंग आ गया कि यस सर हम लोग को समझ में आ रही है चीजें? अब थोड़ा और क्लैरिटी के साथ थोड़ा स्टेप समझ लेते हैं और सर 2-3 सम्स कर लेते हैं तो हम लोग और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलो आओ फिर शुभ काम में देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म कुछ ऐसे ही हुआ। ओवरहेड्स क्या करता है कि समझो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या प्रॉब्लम था, क्या ड्रॉबैक था कि सपोज कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से 3-4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है? तो अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी कॉस्ट है वो एक पर्टिकुलर बेस लेके बस उस हिसाब से ही चार्ज किया जाता था, विच वॉज नॉट करेक्ट। जिससे आपको करेक्ट एक्यूरेट जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है वो नहीं आएगा, जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक ही बेस लेके ओरिजिनल जो मेरा टाइटन है उसको भी चार्ज कर दूं, जबकि वो तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बेयर ही नहीं कर रहा है, वो तो एडवर्टीजमेंट कर भी नहीं रहा है, फिर भी उसको 5 लाख रुपए बेयर करवाया जा रहा है, देन इन दैट केस वो गलत होगा। सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इनकरेक्ट आने लगा, एंड दिस क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम। तो ईयर 1990s में कैप्लन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना एक थीसिस पेश किया एंड बोला कि बॉस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, जो हर एक प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा कि कौन सा एक्टिविटी कौन से प्रोडक्ट के लिए हुआ है, एंड उस हिसाब से प्रोडक्ट को चार्ज किया जाएगा वो कॉस्ट। एंड उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स रेडी किए। आइए मैं आपको बताता हूं क्या है वो स्टेप्स। तो आपको कोई भी सम सॉल्व करना हो ना अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, तो आपको बस ये स्टेप सॉल्व करने हैं, आपका काम हो जाएगा। और यही स्टेप्स मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको एक दो सम्स में करके बताऊंगा, सो दैट यू आर वेरी क्लियर। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज। तो इसमें क्या करते हो आप? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज है जो एक कंपनी कर रही है। एक्टिविटीज मतलब बेसिकली एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, आप सब देखोगे। प्रोडक्शन सेटअप करके एक्सपेंस हो गया आपका, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपेंस हो गया, आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं ना वो सब को आप आइडेंटिफाई करके लिख लो। अब ओवरहेड्स क्या करता था पता है? ओवरहेड्स का भी अगर मेरे को चाहिए तो फर्स्ट स्टेप यही था कि आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, बट ओवरहेड्स कहां पे मार खा गया वो मैं आपको बताता हूं। समझो मैंने आइडेंटिफाई किया इधर एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4। समझो ये एक्टिविटी 1 का है 50,000 रुपया, एक्टिविटी 2 का है 2 लाख रुपया, एक्टिविटी 3 का है 3 लाख रुपया, एंड एक्टिविटी 4 का है 1 लाख रुपया। तो टोटल एक्टिव क्या करता था पता है आपको? कौन? ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जितनी भी एक्टिविटीज है इन सब का टोटल कॉस्ट लेता था वो। एंड से कितना है इसका टोटल कॉस्ट? देखो जरा, स्क्रीन आ जा, खुल जा, सिम स्क्रीन, स्क्रीन। हाँ, तो टोटल कितना हो रहा है एक्टिविटी का कॉस्ट? सो 2 लाख
प्लस 3 लाख 5 लाख 6 लाख 6,50,000 आ रहा है। अब वो ये टोटल 6,50,000 को एक बेस लेकर चार्ज कर देता था टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो सर उसमें क्या हुआ? आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है, आओ मैं आपको बताता हूं। मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है और उसको सेपरेट लगता है। जी हां, और वो एक्टिविटी से रिलेटेड, से फॉर एग्जांपल A1 है, A2 है, तो ये सब को सेपरेट रखा जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये जितनी भी एक्टिविटीज है उनका एक कॉस्ट पूल बनता है। तो सेकेंड स्टेप है क्रिएट अ कॉस्ट पूल। क्या बोला? क्रिएट अ कॉस्ट पूल। आर वी क्लियर एवरीवन? सो पहला स्टेप आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, सेकेंड स्टेप क्रिएट अ कॉस्ट पूल। तो जितना बड़ा आपका कॉस्ट पूल बनेगा उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब क्या? से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, उसमें एक्टिविटी 1 हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, उसमें भी एक्टिविटी 1 होता रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, उसमें भी एक्टिविटी 1 होता रहेगा। तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जहां जहां पे भी एक्टिविटी 1 हो रहा है वो सबको आपको अक्यूमुलेट करना है और एक कॉस्ट पूल बनाना है। तो पहला स्टेप क्या था? एक्टिविटी। सेकेंड स्टेप क्या है? क्रिएट अ कॉस्ट। सो सेकेंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया, क्रिएट अ कॉस्ट पूल। तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है अक्यूमुलेट होके एक उसका कॉस्ट पूल बन जाएगा, एक उसका कॉस्ट पूल बन जाएगा। फिर बाद में आते हैं अपन लोग थर्ड स्टेप के ऊपर। तो क्रिएट अ कॉस्ट पूल भी हो गया है। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को बेसिकली डिफाइन करता है, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। जी हाँ, फाइंड आउट के क्या कॉस्ट ड्राइवर है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी का। सो थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। सो थर्ड स्टेप है मेरा डिटरमाइन। डिटरमाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए रेड में लिख रहा हूं, डिटरमाइन कॉस्ट ड्राइवर्स। सो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है एनी थिंग जिसकी वजह से वो कॉस्ट हो रहा है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा जो अपने आगे सम्स करते वक्त एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी काम आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेटअप कॉस्ट, या इसको कुछ लोग प्यार से कहते हैं प्रोडक्शन रन कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन रन का कॉस्ट ड्राइवर क्या है पता है? क्या ये देखो, ये सेटअप कॉस्ट क्या है पता है? ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है। सर ये क्या है सेटअप कॉस्ट? हमको तो वही नहीं पता, बताता हूं। ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ बैचेस। सर हमको जब यही नहीं पता कि सेटअप कॉस्ट क्या है तो सर हमको कॉस्ट ड्राइवर उसका कैसे पता चलेगा? तो डोंट वरी, अभी मैं आपको दोनों समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, ऐसा सोचो कि ये आपका फैक्ट्री है, ऐसा सोचो कि ये पूरा का पूरा जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है ये आपका फैक्ट्री है। और ऐसा सोचो कि आपके ये फैक्ट्री में ये मशीन चल रहा है, मशीन का नाम है मशीन एक्स। तो ये मशीन आप लोग यूज कर रहे हो। अब होता क्या है पता है क्या? यहां पे आप इनपुट डालोगे, समझ रहे हो? समझो ये पेन बनाना है तो पेन का इनपुट हो गया रॉ मटेरियल। तो समझो यहां पे आप इनपुट डालोगे रॉ मटेरियल, एंड यहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, एंड यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा, से आपको आउटपुट मिल जाएगा पेन, बराबर है। बट सीधी सी बात है, क्या आप एक ही इनपुट डालने वाले हो क्या? नहीं सर, हम तो काफी सारे इनपुट डालेंगे। तो यूजुअली मैं समझो 100 इनपुट डालता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे 100 पेन्स बन जाए, बराबर है। तो अब एक बार मैंने ये इनपुट डाला तो 100 पेन डाला, 100 प्लास्टिक डाला, मैंने 100 रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेस होगा, 100 पेन बाहर निकल के आ जाएगा। तो 100 पेन बनाने के लिए एक बार मेरा मशीन का प्रोसेसिंग चला, बराबर है। अब 100 पेन का आउटपुट आ गया। अब क्या होगा? क्या नहीं से मेरे को मशीन को वापस से रीसेटअप करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। तुम सोचो ना, तुम फैक्ट्री में हो, आपने इनपुट डाला, मशीन ने प्रोसेस किया, आउटपुट आ गया। अब मशीन है, मशीन को भी वापस ऑयलिंग करना पड़ेगा, मशीन को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, मशीन को भी आपको वापस से सब स्विच उसका बराबर करना पड़ेगा, मशीन को भी ग्रीजिंग और वो सब करना पड़ेगा। तो वो सब के लिए तो भी तो खर्चा लगेगा ना, उसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट, उसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट। अब आपको ये सेटअप
कितनी बार करना पड़ेगा? जितनी बार आपका बैच रन होगा। मतलब समझो अगर आपने 500 यूनिट बनाया तो कितने बैच रन करने पड़ेंगे आपको? तो सर एक बैच में, ध्यान से समझना बेटा, एक बैच में 100 यूनिट अपने बन रहे हैं। तो अगर मेरे को 500 यूनिट बनाने हैं तो कहना इसे मेरे को 5 बैचेस रन करने पड़ेंगे ना बच्ची। सो एक 100 यूनिट पर बैच बन रहा है मेरा। अरे बोलो ना यार, यस और नो? यस सर। एक बार में जो मेरा बैच रन हो रहा है उसमें मेरा 100 यूनिट बन रहा है। तो अगर मेरे को 500 यूनिट बनाने तो 5 बार वो बैच को रन करूंगा। अरे बोलो, उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। जितनी बार बैच रन होगा उतनी बार मेरा वो खर्चा बढ़ेगा, उतनी बार मेरा वो सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा। तो जिस चीज की वजह से वो कॉस्ट बढ़ रहा है, जितने मैं नंबर ऑफ बैचेस रन करूंगा उतना मेरा सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा। जितना कॉस्ट ड्राइवर यूज होगा उतना मेरा एक्टिविटी का कॉस्ट बढ़ते जाएगा। उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। समझ गए? तो ऐसा समझो कि यहां पे ये कंपनी है, इसने 500 यूनिट्स बनाए तो उसके लिए 5 बैचेस रन किए होंगे। और ये 500 यूनिट्स बनाने के लिए, 5 बैच रन करने के लिए इसका तो एक्टिविटी क्या है मेरा? चलो इधर मैं आपको एक बार बना के बताता हूं। तो एक्टिविटी क्या है मेरा? सबसे पहला काम क्या होता है? ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। किसको ढूंढ रहा है? एक्टिविटी को ढूंढ रहा है। क्या है मेरा पहला एक्टिविटी? एंड दैट इज सेटअप कॉस्ट। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सर क्रिएट ऑफ अ कॉस्ट पूल। तो यहां पे मैंने कॉस्ट पूल बना लिया। से मेरा कॉस्ट पूल आता है ₹1,00,000। टोटल कितना खर्चा हुआ है? 1,00,000 का। थर्ड स्टेप में अपन क्या फाइंड करते हैं? ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में कॉस्ट पूल। सर थर्ड स्टेप में अपन लिखते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब यहां पे क्या हुआ? सर यहां पे हुआ नंबर ऑफ बैचेस, क्योंकि जितनी बार बैचेस बढ़ेगा उतनी बार मेरा कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ बैचेस कितने मेरे यहाँ पे अपने एग्जांपल में? सर 5 बैच है। सर 5 बैच है। अब फोर्थ स्टेप होता है मेरा, फोर्थ स्टेप होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। फोर्थ स्टेप क्या होता है बेटा? कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, 2/3 कर लो। हाँ सर 2/3, यस। 2 मतलब 1,00,000 मतलब कॉस्ट पूल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस विच इज 5 बैचेस। मतलब एक बैच का ₹2,000 हुआ, आई मीन 20,000 हुआ। सो 20,000 पर बैच, 20,000 पर बैच इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट। समझ में आया? तो आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा बेटा? फोर्थ स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। टोटल ऑफ कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। टोटल ऑफ कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। ए समझ गए? तो अब मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना आया है? सर 20,000 पर बैच। अब आते हैं अपन लोग अपने फाइनल स्टेप के ऊपर, जहां पे बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट ड्राइवर रेट वी विल चार्ज टू द प्रोडक्ट्स। अब अपन चार्ज करेंगे टू द प्रोडक्ट्स। तो अब मेरे पास समझो 3 प्रोडक्ट है, मेरे पास समझो 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जी। अब मैं प्रोडक्ट एक्स के पास जाऊंगा और प्रोडक्ट पूछूंगा, ए प्रोडक्ट एक्स तूने कितनी बार बैच रन किया था? प्रोडक्ट एक्स बोलेगा कि सर मैंने 2 टाइम्स बैच रन किया था। अच्छा तूने 2 टाइम्स किया था, तेरे को पता है एक बार बैच रन करने का कितना है? हाँ सर 20,000 रुपए। ठीक है, तो तूने 2 बार रन किया, तेरे को 40,000 चार्ज कर देंगे। समझे? तो बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर वी आर चार्जिंग टू द प्रोडक्ट्स। बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर वी आर चार्जिंग टू द प्रोडक्ट्स। ए समझ गए? फिर बाद में आता है मेरा वाई। वाई के लिए अपन क्या बोलेंगे? वाई तूने कितनी बार किया? सर वो वाई बोल रहा है कि मैंने तो एक ही बार किया। सर ठीक है, एक बार का है 20,000 रुपया, तो यहां पे आ जाएगा 20,000, 20,000। एंड थर्ड है मेरा जी, उसने बोला कि सर मैंने भी 2 बार किया है, तो तेरे को भी 40,000 बेयर करना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट है वो भी खुश, उसको भी लग रहा है कि हाँ भाई चल मैंने 2 बार रन किया तो मेरे को 40,000। वाई को भी लग रहा है हाँ भाई मैंने प्रोडक्ट वाई ने मैंने तो एक ही बार रन किया तो मेरे को एक ही बार का चार्ज आया। सही है, एकदम सही है। प्रोडक्ट्स आर बीइंग चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। प्रोडक्ट्स आर बीइंग चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। लॉजिकली क्लियर हुआ आपको? ये पांचों के पांचों स्टेप क्लियर हो गए। चलो फिफ्थ स्टेप लिख देते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है? चार्ज
सॉरी, फिफ्थ स्टेप क्या है? चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन. चार्ज द कॉस्ट ड्राइवर रेट टू द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन. क्या बोलते हैं इसको? चार्ज द कॉस्ट ड्राइवर रेट to the product based on consumption. To the product based on consumption. अब एक क्लियर एवरीबॉडी. सो ये 5 स्टेप्स अगर आप लोग ने दिमाग में घुसा दिए ना, मैं आपको बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन आने दो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, देखना आप कैसे सॉल्व कर लोगे. तो अभी एक क्वेश्चन लेंगे अपन, जहां पे अपन कॉस्ट ड्राइवर के बारे में समझेंगे. एक क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे जहां पे ओवरहेड्स अब्सॉर्प्शन वाला भी है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी है. तो ये अगर अपन लोग ने कर लिया ना तो एकदम स्मूथली काम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली मैजिक बुक में और भी कुछ क्वेश्चंस है, बट अपन ये दो एक एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. थियोरी कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो. एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर. इसका जो मेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का हो चुका है, अब इससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगा. फिर उससे रिलेटेड लास्ट में थियोरी करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा. क्या बोलता है पब्लिक? चल, सो क्या है 5 स्टेप. सबसे पहले जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना. क्या ढूंढ रहा है दीवाने? एक्टिविटीज ढूंढ रहा हूं मैं. आइडेंटिफाई एक्टिविटीज. उसके बाद सेकंड स्टेप, वो एक्टिविटीज का एक कॉस्ट पूल बना दो. फिर कॉस्ट ड्राइवर, एग्जाम देगा आपको, एग्जामिनर देगा, कॉस्ट ड्राइवर देगा, बताएगा वो कि सेटअप है तो उसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ बैचेस है, या अगर कुछ और है, से फॉर एग्जांपल मशीन कितनी बार रन हुआ तो मशीन आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो. तो वो आपको देगा. वो अपन लोग थियोरी में भी पढ़ेंगे किसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है. फिर उसके बेसिस पे कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करो, वो तो खाली मैथमेटिक कैलकुलेशन है. और कॉस्ट ड्राइवर के रेट के बेसिस पे देखो कौन सा प्रोडक्ट कितना कंज्यूम कर रहा है और उसको उस हिसाब से चार्ज कर दो, उसको उस हिसाब से चार्ज कर दो. समझ गए प्लीज एवरीबॉडी. अब करने जा रहे हैं अपन कुछ सम्स रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. प्लीज हैव अ लुक. तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लूंगा एकदम ही बेसिक वाला. जी हाँ, आपकी मैजिक बुक ओपन कर दीजिए अगर आपके पास है तो. यहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, और एकदम एकदम टिपिकल क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का. चलो समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला पार्ट है, केडी लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स एंड वॉल्यूम आर एज फॉलोज. मटेरियल प्रोक्योरमेंट. ओके, तो ये है पहला एक्टिविटी. सेकेंड, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? जाने जाना, ढूंढे एक्टिविटी. तो पहला एक्टिविटी क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट. सेकंड एक्टिविटी मटेरियल हैंडलिंग. थर्ड एक्टिविटी मेंटेनेंस. फोर्थ एक्टिविटी सेटअप. फिफ्थ एक्टिविटी क्वालिटी कंट्रोल. बराबर है. सेकेंड स्टेप क्या होता है? क्रिएशन ऑफ अ कॉस्ट पूल. देखो 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 यहां पे दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है कॉस्ट पूल. ये क्या है? कॉस्ट पूल. फिर बाद में थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं अपन? कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करो. भाई क्यों हो रहा है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा क्यों होगा? मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब कितनी बार अपने पास मटेरियल आ रहा है. तो कहना ही से वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर. जितने मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे उतना मैं मटेरियल प्रोक्योर कर रहा हूं, उतना मटेरियल रिलेटेड मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ेगा. यार आर वी अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट. सो मेरा जो थर्ड स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, वो मेरा यहां पे आ जाएगा. क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. जैसे मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग मतलब जितनी बार मैं मटेरियल को मूव करूंगा उतनी बार मेरा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगते जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. समझो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में समझो स्टोर में अपन ने सारा अपना रॉ मटेरियल रखा हुआ है. अब ऐसा सोचो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो मटेरियल लेके जाना है तो कहना है इसे मटेरियल मूवमेंट का कॉस्ट लगेगा. कोई भाई जो लेबरर है वो फ्री थोड़ी ना है, या फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लेगा. समझो ना आप कहीं पे गए तो कूली होता है. कूली समझो आपको कोई आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपके घर से बहुत सारा सामान है वो आपको स्टेशन तक लेके जाना है, तो कूली होता है. बराबर. या स्टेशन पहुंच के कूली आपको ट्रेन तक चढ़ा देगा. तो वो जो कूली है वो क्या कर रहा है? मटेरियल मूवमेंट कर रहा है. तो वो जो मटेरियल मूवमेंट का कॉस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट. कितने उसके ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर. जितनी बार मैं
मटेरियल को मूव करवाऊंगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगते जाएगा। मेंटेनेंस, जितनी बार मैं मेंटेनेंस आवर्स, जितनी बार मैं मेंटेन करूंगा, जितना आवर्स मेरे को लगेगा, कहना इसे वो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट बन जाएगा। सेटअप कॉस्ट मैं भी आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ बैचेस, जितने बैचेस होंगे उतनी बार मैं सेटअप करूंगा, बस तो वो मेरा कॉस्ट ड्राइवर बन गया। क्वालिटी कंट्रोल, कितनी बार मैं इंस्पेक्शन करूंगा, वो मेरा क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड कॉस्ट। ए समझ। सो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्लियर। अब कॉस्ट ड्राइवर के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, कॉस्ट ड्राइवर रेट। बराबर, तो इधर देखो मेरा कितना आया, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 1200, मटेरियल हैंडलिंग का क्या है 1240, मेंटेनेंस का क्या है 17,550 मेंटेनेंस आवर्स, सेटअप का क्या है 1450 नंबर ऑफ सेटअप्स, क्वालिटी कंट्रोल का क्या है 1820 इंस्पेक्शंस। तो कहना इससे मुझे कॉस्ट ड्राइवर पता चल गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, अभी खाली फिलहाल एक बार डिस्कस कर रहा हूं। फिर बाद में फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं अपन, कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करते हैं एंड फाइनली चार्ज कर देते हैं प्रोडक्ट को। यहां पे ये कंपनी क्या बोल रही है, देखो जरा, यहां पे ये कंपनी बोल रही है दैट company has produced a batch of 7,600 units, material cost 24,62,000, wages cost 4,68,500। तो ये जो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है ना, वो तो वही रहने वाला है, डायरेक्ट लेबर है वो तो वही रहने वाला है। चेंज क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रीट करने का तरीका। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रीट करने का एक तरीका है अब्सॉर्प्शन ओवरहेड्स कॉस्टिंग, दूसरा तरीका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आओ ना, इस क्वेश्चन का अपन फटाफट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट का एक फॉर्मेट आपको बनाना सिखा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। तो चलो समझो अपन ने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर सर कॉस्ट पूल, फिर सर कॉस्ट ड्राइवर, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड देन फिर अपन चार्ज करेंगे प्रोडक्ट को। तो पहला मेरा स्टेप है एक्टिविटी। तो फाइंड आउट करो कि एक्टिविटी कौन सा है, पहला एक्टिविटी सर मटीरियल प्रोक्योरमेंट, मटीरियल प्रोक्योरमेंट, यह है मेरा पहला एक्टिविटी। तो कितना है मटीरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 18,42,000, कितना 18,42,000। सो ये मेरा कॉस्ट पूल बन जाएगा करके, ये मेरा कॉस्ट पूल बन जाएगा कितना 18,42,000। सो टोटल मटेरियल प्रोक्योर करने का क्या खर्चा हुआ मेरा 18,42,000। थर्ड स्टेप सर कॉस्ट ड्राइवर, मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन में देगा आपको वो कॉस्ट ड्राइवर, तो देखो उसने क्वेश्चन में दिया है, क्या है कॉस्ट ड्राइवर, इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा मुझे बताओ तो कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स है आपके पास, सर 1200। सो ये जो 1200 नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ये मेरा कॉस्ट ड्राइवर है। अगर मैं कम ऑर्डर करता तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो जाता, बट मैंने 1200 किया। अब कॉस्ट ड्राइवर रेट, अब कॉस्ट ड्राइवर रेट बोलो बोलो, चल चल कितना आता है 18,42,000 डिवाइड बाय 1200, तो ₹1535 पर ऑर्डर, ₹1535 पर ऑर्डर, ₹1535 पर ऑर्डर आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट को चार्ज करना है, प्रोडक्ट को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे प्रोडक्ट को, तो यहां पे देखो कितना है, usage activities of the said batch are as follows, usage of activities for the said batch are as follows। material orders कितने ऑर्डर 56 ऑर्डर्स हुए हैं मेरे, कितने 56 ऑर्डर्स, एक ऑर्डर का है 1535, तो 56 ऑर्डर का कितना होगा, तो 1535 पर ऑर्डर है, तो 56 ऑर्डर का हो जाएगा ₹85,960। समझे, अपने को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या अपने को ये पर्टिकुलर बैच के लिए वो लोग ने कैलकुलेट करने को बोला है। बट ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो आपको ग्रीन में हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है, ये पूरे कंपनी की है। पूरे कंपनी में जहां पे भी मटेरियल प्रोक्योरमेंट हुआ, जितने भी डिपार्टमेंट्स में, वो सब का अपन ने इधर कॉस्ट पूल बनाया। वो कॉस्ट पूल के बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए, उस बेसिस पे कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला, और अभी जो करंटली प्रोडक्ट या बैच चल रहा है उस पे चार्ज कर दिया। समझ रहे हो। सेकंड लेते हैं, सेकंड है मेरा से मटेरियल हैंडलिंग। तो मेरा सेकंड मैंने ले लिया मटेरियल
हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग कितना है बॉस मेरा कॉस्ट पूल सर 8,50,000 का आपका कॉस्ट पूल है। सो 8,50,000 का कॉस्ट पूल है। नंबर ऑफ मोमेंट्स कितने हैं 1240। सो मैं इधर लिख दूंगा नंबर ऑफ मोमेंट्स कितने हैं सर 1240। सो 8,50,000 डिवाइड बाय 1240 कितने आता है मेरा इधर मोमेंट कितने हो रहे हैं मेरे को ₹685 पर मोमेंट। ₹685 पर मोमेंट। ए सब जिगड़ू। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि मेरे टोटल कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं सर मेरे आपके यहाँ पे हो रहा है 84 मूवमेंट्स भाई टोटल 1240। देखो बात को समझो टोटल 1240 मूवमेंट्स के 8,50,000 का कॉस्ट लगा। टोटल 1240 मूवमेंट्स का 8,50,000 का कॉस्ट लगा। तो एक मूवमेंट का है 685। तो आप मेरे को बताओ मेरे टोटल यहाँ पे कितने मूवमेंट हो रहे हैं इट इज 1240। सो 685 इंटू 1240 कितना होता है ₹8,49,400। समझे क्या समझे सर। ओके नेक्स्ट मेंटेनेंस। अच्छा मेंटेनेंस कितना हो रहा है 24,56,000। टोटल 17,550 आवर्स लगा मेरे को मेंटेन करने में। सो मेंटेनेंस कॉस्ट है 24,50,000 56,000। सो मेंटेनेंस कॉस्ट है 24,56,000। कितना टाइम लगा सर 17,550 आवर्स लगा मेंटेनेंस में। 70,550 आवर्स लगा मेंटेनेंस में। तो एक घंटे का कितना हुआ एक घंटे का मेंटेनेंस करने का कितना हुआ सर 139.9 पर आवर लगा मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई मेंटेनेंस का है ना मैंने 24,56,000 दिया है और उसमें टोटल 17,550 आवर्स मेंटेन किया है। तो एक घंटे का कितना हुआ मेंटेनेंस का कॉस्ट सर 139.9। सो मेरे यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है मेंटेनेंस आवर्स सर 1420। सो 1420 इंटू 139.9। ए सब जिगड़ू अभी क्लियर एवरीबॉडी। बस यही करते जाना है आ जाएगा अपना कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अभी ये देखो 1420 इंटू 139.9 करते हैं तो आता है 198,658। ऐसे करते 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 कहना से टोटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट आ जाता है करेक्ट। ये जो मेरा टोटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट आ रहा है ना दिस टोटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इज द करेक्ट एक्यूरेट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है बेसिकली बट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बैच के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। अब इसका और एक तरीका है क्या एक तो और तरीका है ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके। जो क्या करेगा पता है जो ये टोटल कर लेगा ये पांचों चीज का वो टोटल कर लेगा और उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। चलो वो भी आपको वैसा भी एक सिस्टम देखना है जहां पे सेम सब में अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों यूज कर रहे हैं। चलो आओ अब वो भी दिखा दो बट ये सब जिगड़ू एवरीबॉडी क्लियर हो गया आप लोग को कैसे करना है। चलो सो इसी के साथ ये भी एक सिंपल सा सम कंप्लीट होता है। एंड अब अपन आ रहे हैं और एक एग्जाम्पल के ऊपर। ये एग्जाम्पल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर करेंगे अपन जो थोड़ी बहुत इनिशियल थ्योरी है जो मैजिक बुक में है एंड डन एंड डस्टेड विद दिस चैप्टर। तो आई होप ये रिवीजन काफी हेल्पफुल रहा होगा आपको राइट। चलो अब इसमें अपन दो चीजें करेंगे। एक तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अभी मैंने आपको बताया वो और ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है जो मैंने बोला था ना एक बेस लेके चलते हैं वो। आओ देखो बेबी को बेस पसंद है। ABC Limited manufactured two types of machinery, equipment Y and equipment Z, and applies or absorbs overheads on the basis of direct labor hours. ये रहा वो पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बस बोल देगा एक चीज अब्सॉर्ब्ड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स बस हो गया। अरे भाई देख तो सही कौन सा प्रोडक्ट कितना क्या कंज्यूम कर रहा है एक्टिविटी को कॉस्ट को नहीं on the basis of direct labor hours। अब आओ देखो the budgeted overhead and direct labor hours for the month of December तो अब आपका absorption costing क्या करेगा आपको पता है। absorption overhead costing क्या करेगा उसको एक बेस मिल गया है उसके पास budgeted overhead है तो वो रिकवरी रेट पर आर या जिसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन रेट पर आर कैलकुलेट कर लेगा। देखो
अगर ये सब चीजें आपको समझनी है तो मैंने रिवीजन बनाया है ओवरहेड्स का, प्लीज उसको गो थ्रू कर लो। सो अब्जॉर्प्शन रेट पर आर, या आप जिसको कह सकते हो रिकवरी रेट पर आर, बोलो कितना होता है वो। सो वो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। अब यहाँ पे बजटेड एक्टिविटी भी हो सकता है, बजटेड यूनिट्स भी हो सकता है, जो भी है, बट बजटेड आवर्स अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दैट अब्सॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो लाइन, डायरेक्ट लेबर आवर्स। समझ गए? सो वी विल से कि भाई अपना यहाँ पे टोटल लेबर आवर्स कितना है सर, 20,000। सो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 12,42,500। सो 12,42,500 डिवाइड बाय बजटेड आवर्स कितना है सर, 20,000 आवर्स। सो 20,000 आवर्स, तो बोलो कितना आता है, बोलो बोलो चल चल। सो 12,42,500 डिवाइड बाय 20,000, ये हो जाता है आपका ₹62.125 पर आवर। समझे? तो अब्सॉर्प्शन ओवरहेड कॉस्टिंग में कभी भी आपको एक बेस दे देंगे, बस उस हिसाब से आपको एक रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी क्लियर? अब आगे देखते हैं। प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 300 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 3 आवर्स 4 आवर्स, ये भी अपने को देखो। अब जब मैं इधर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, जब मैं इधर ये अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एक कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना, एक कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं देखता हूं, ये देखो दो मेरे प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट वाई, दूसरा है प्रोडक्ट जी। एक है प्रोडक्ट वाई और दूसरा है प्रोडक्ट जी। इसका क्या होगा, तो इधर देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या बोला है, 300 पर यूनिट, 450 पर यूनिट। तो इधर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 एंड 450, लिख दिया। ओके सर, फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना, 450 एंड 600। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इधर मैंने लिख दिया 450 एंड 600। अब आता है मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब आता है मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है मेरा, इट इज 62.125 पर लेबर आर। इधर मैंने लेबर आर के हिसाब से किया है ना, पर लेबर आर। तो क्या मेरे को मेरा लेबर आर पता है, यस सर, 3 आवर्स फॉर वाई एंड 4 hours for Z. So 3 hours into 62.125 per hour and 4 hours into 62.125 per hour. समझे क्या? So 62.125 into 3 कितना होता है, 186.375 and 62.125 into 4 कितना होता है, 248.5। समझे? ऐसे कैलकुलेट होता है क्या, ऐसे कैलकुलेट होता है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एक रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लो पहले, ये रिकवरी रेट को जिस भी बेसिस पे, समझो मशीन आर लिया होता तो इधर मैं मशीन आर से मल्टीप्लाई करता, लेबर आर लिया है तो लेबर आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि भाई एक लेबर आर का 62.125 होता है। अब एक एक्स बनाने को या एक वाई बनाने को, एक जेड बनाने को कितना आवर्स लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो यारली बेसिस पे, आपका पूरा काम हो जाएगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी, समझ गए? सो ऐसा सिनारियो है, आपको समझ में आ गया। ये देखो 186 186 248.5 248.5 कैसे किया, प्री डिटरमाइंड रेट क्या, 62.125। सही है? सो ये था अपना अब्सॉर्प्शन बेसिस। अब दूसरा अपना क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आओ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है, सबसे पहले आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो एक्टिविटी को। एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के बाद कॉस्ट पूल बनाओ, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट, और फिर प्रोडक्ट को चार्ज कर दो। दो प्रोडक्ट है इधर, वाई और जेड, दोनों को चार्ज कर दो। तो चलो आओ देखते हैं मेरा एक्टिविटी क्या है। इधर एक्टिविटी आ गया, फिर इधर आ गया मेरा कॉस्ट पूल, फिर मैं क्या लिखता हूं, मेरा थर्ड स्टेप पे कॉस्ट ड्राइवर, फिर मैं लिखता हूं कॉस्ट ड्राइवर रेट, फिर मैं लिखता हूं इक्विपमेंट वाई, फिर मैं लिखता हूं इक्विपमेंट जेड। सही है? चलो एक्टिविटी क्या है मेरा, पहला एक्टिविटी बोलो क्या है, बोलो बोलो चल चल। पहला एक्टिविटी देखो, अभी देखो इधर एबीसी लिमिटेड ओवरहेड्स ऑफ 12,42,500, जो इधर अपना टोटल अपन लोग ने लिख दिया ना। मैंने आपको क्या बोला था, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो जितने भी एक्टिविटीज है उनका टोटल कॉस्ट ले लेता है और टोटलिटी पे देखता है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर एक एक्टिविटी को लेगा और हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करेगा
समझे? यही तो उसकी खासियत है, यही तो उसकी खूबी है, खासियत है। तो ये देखो, यहाँ पे अभी मैं पूछूंगा भाई क्या क्या है उसके ओवरहेड्स है, तो एक ओवरहेड ऐसे फॉर उसका एग्जांपल उसका है ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,10,000 आवर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर प्रोसेसिंग, अमाउंट लिख दिया है ऊपर रुपीज 2,10,000, तो इधर अमाउंट लिख दिया मैंने 2,10,000। फिर मैंने लिखा कॉस्ट ड्राइवर। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए। जितने ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस होंगे उतना ज्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जितने ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस होंगे उतना ज्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो कितने ऑर्डर प्रोसेस हुए यहाँ पे सर, 600 ऑर्डर प्रोसेस हुए। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आ जाएगा, 2,10,000 डिवाइड बाय 600, कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा 350 पर ऑर्डर प्रोसेस। सिंपल। अब भाई को जाके पूछो भाई तेरे ऑर्डर कितने हैं, सर भाई बोलता है मेरे 350 ऑर्डर है, तो 350 इंटू 350, बोलो बोलो चल चल कितना, तो 350 इंटू 350 सर 1,22,500। और भाई तेरे कितने एक्स जेड कितने, तेरे कितने ऑर्डर है सर 250, सो 250 इंटू 350 पर ऑर्डर, सो 250 इंटू 350 सर 87,500 जेड का है। ए समझ गुडू, अभी क्लियर एवरीबॉडी, 120 to 500, 87,500। सिंपल। तो अपन खाली स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और आंसर आते जा रहा है। अब सेकंड लेता हूं फॉर एग्जांपल, सेकंड है मेरा मशीन प्रोसेसिंग, 8,75,000 हुआ, तो इधर मैंने लिख दिया मशीन प्रोसेसिंग, इधर लिख दूंगा 8,75,000। उसका कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो, मशीन आवर्स वर्क। भाई जितना मशीन आर काम करेगा उतना मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगा ना यार, जितना मशीन काम करेगा उतना मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगा ना यार। तो मशीन ने काम किया, कितने टाइम काम किया सर, 50,000 आवर्स काम किया, तो मशीन ने 50,000 आवर्स काम किया। एक घंटे का कितना हुआ भाई, टोटल 8,75,000 है और 50,000 आवर्स, तो एक घंटे का हुआ 17.5 पर आवर। एंड उसमें अपन पूछेंगे भाई तेरे कितना काम किया सर, 23,000 आवर्स काम किया। जेड तेरे लिए कितना सर, 27,000 आवर्स काम किया, मल्टीप्लाई बाय 7.5, मल्टीप्लाई बाय 7.5, इस हिसाब से आ जाएगा मशीन प्रोसेसिंग का कॉस्ट। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना प्रिसिशन से, कितना एक्यूरेटली अपन लोग कॉस्ट को चार्ज कर पा रहे हैं, कितना प्रिसिशन से, कितना एक्यूरेटली अपन कॉस्ट को चार्ज कर पा रहे हैं। बस यही तो बात है, समझे क्या? अभी क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एट इट्स बेस्ट। मतलब एक एक कॉस्ट को चुन चुन के पकड़ेंगे, एक एक कॉस्ट को अपन लोग एक चुन चुन के पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है, और जिसने जितना कंज्यूम किया, भाई तूने 350 कंज्यूम किया है, तेरे तूने 250 कंज्यूम किया, तेरे को उतना ही चार्ज करेंगे। भाई टोटल तूने 23 आवर्स कंज्यूम किया है, तूने 27,000 आवर्स किया, तुम्हारे कंजम्पशन के हिसाब से ही तुम्हारे प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गिव्स यू एक्यूरेटली द परफेक्ट नंबर्स। समझिए? सो ये है डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन ने क्या लिया, एक रेट लेके बस चार्ज करना चालू कर दिया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खड़ा है एंड एक एक चीज को एनालाइज कर रहा है। आई होप वी आर क्लियर विद ऑल दी एग्जांपल्स। सम्स भी आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको पता है क्या करूंगा आपके साथ, करेक्ट, अब अपन फटाफट थियोरी पे जाएंगे एंड उसको भी समझ लेंगे 5 मिनट में फटाफट, so that we are through with this full chapter. Samjigdu. Chalo, please, let's start. चलो लेट्स बिगिन। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर लेंगे 5 मिनट्स में, फटाफट अपन लोग समझ लेंगे क्या एग्जैक्टली है, बिकॉज कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स सम्स कर चुके अपन, तो ये तो काम फटाफट हो ही जाना चाहिए। तो पहला है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता था, वो टाइम पे यूज किया था जब ओवरहेड्स, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, वो बहुत कम थे। तो इसके लिए मेजर कॉस्ट था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट इतना कम था तो एक ही बेसिस के हिसाब से चार्ज किया तो चलता था। बट आज की तारीख में इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, सैलरीज, ये सब चीजें इतनी बढ़ गई है दैट आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना ही पड़ेगा। So traditional product costing systems were designed when most of the companies offered a narrow range of products. Direct material, direct labor were dominant factors of production then. Companies were in the seller's market. Overheads were relatively small and distortions due to inappropriate treatment were not significant. बहुत small थे जो भी मेरे overheads हुआ करते थे। But अब क्या है? Today companies produce wide range of products. Overheads are of considerable importance.
सिंपल मेथड्स, अपॉर्शनिंग ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मशीन नॉट जस्टिफाइड, एंड इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गया है। उसका यूजफुलनेस देखो, हाई अमाउंट ऑफ ओवरहेड बढ़ गया है, तो अगर अमाउंट ऑफ ओवरहेड बढ़ गया है तो उसको चार्ज करने का तरीका भी सही होना चाहिए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग नहीं चलेगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बारी है। नेक्स्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, जब पहले एक दो प्रोडक्ट होते थे तो आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करो, एबीसी करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट बिकॉज नाउ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, तो आपको हर प्रोडक्ट का सही कॉस्ट पता होना चाहिए। जैसे मेरा टाइटन का एग्जांपल था, जब खाली एक दो प्रोडक्ट हो तो चलेगा, बट अभी आज तारीख टाइटन का ओरिजिनल है, फास्ट ट्रैक है, पर्पल है, स्लिम है, रागा है, ऐसा। प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, देखो हर चीज वॉल्यूम के ऊपर मतलब प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब होता है कि भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ा देन इन दैट केस आपका कॉस्ट बढ़ेगा। हर कॉस्ट मेरा ऐसा नहीं है, कुछ वॉल्यूम के ऊपर बेसिस है, कुछ वॉल्यूम के ऊपर बेस नहीं है, तो इसके लिए ऐसे केस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन। एंड लास्ट है स्टिफ कंपटीशन, अगर कॉम्पिटिटर ने सही तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके प्रोडक्ट को चार्ज किया देन इन दैट केस मेरा इनकरेक्ट कॉस्टिंग हो जाएगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, तो वो तो मैं चाहता नहीं हूं। सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टिफ कंपटीशन में एबीसी को सही तरीके से यूज किया जाए। पहला क्या है मेरा, हाई अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रेजेंस ऑफ नॉन वैल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज एंड स्टिफ कंपटीशन, ये चार चीज की वजह से अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने का टाइम आ गया है। क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? दैट असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटीज, costs are assigned based on their use of resources consumption, creates link between activity and cost object, cost object मतलब वो product useful to organization with multiple products, so उसके लिए activity based costing use किया जाता है। क्यों आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? अपन देख चुके हैं, ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी आ गया, कंपटीशन बढ़ गया है, नॉन वॉल्यूम एक्टिविटीज बढ़ गई है, ऑल ऑफ दिस एडवांटेजेस, एक्यूरेट कॉस्टिंग, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपना प्रोडक्ट का सेल, अपना प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू करेक्ट आना चालू हो जाएगा। सो अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, बेटर प्राइसिंग पॉलिसीज, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, कोई भी नॉन वैल्यू एडेड मतलब एनी एक्टिविटी जिससे कोई अपने को फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ रहा वो भी अपन लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। utilizes unit cost rather than total cost and helps organization with multiple products. So ये 5-6 मेरे एडवांटेजेस है ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दूसरा है मेरा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस एक्सपेंसिव है, देखो ये सब बनाना कुछ इतना इजी नहीं है ना, एक एक कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, एक्टिविटी देखो, उसका कॉस्ट ड्राइवर देखो, कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करो, इट्स नॉट इजी। सो ऑल ऑफ दैट इज अ डिसएडवांटेज। तो एक्सपेंसिव है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का काम का नहीं हो सकता है, मे नॉट बी अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशंस विद लिमिटेड प्रोडक्ट्स, जिसका 2-3 ही प्रोडक्ट है उसके लिए तो चल जाएगा ओवरहेड्स वाला भी। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर में भी डिफिकल्ट, कभी कभी होता है ना कोई कॉस्ट के लिए 2-3 कॉस्ट ड्राइवर हो तो उसका कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करना डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है जबरदस्ती के, बट मैं तो एडवांटेज इस पे फोकस करूंगा, मैं तो इसके यूजफुलनेस पे फोकस करूंगा और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करूंगा। टर्म्स यूज, अब अपने को सब पता है एक्टिविटी क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन रन हो गया, सेटअप कॉस्ट हो गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके लिए अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉस्ट पूल मतलब जितने भी वो एक्टिविटीज हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में सब एक साथ आ जाएगी। कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से वो कॉस्ट इंकर हो रहा है। तो ये सब अपना समझ में हो गया। एग्जांपल्स मैंने आपको तभी बताया था कि एग्जांपल्स के लिए देखो मैंने यहाँ पे सब नोट करवा के रखा है। तो अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट का एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कितने पर्सनल मतलब जो लोग थे उन्होंने कितना टाइम दिया। अगर आपको चाहिए कि भाई कस्टमर सर्विस के लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर होगा, नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्व, वैसा। ठीक है। सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, वॉल्यूम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर, इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। फिर है मेरा नेक्स्ट एक डिफरेंशिएशन दिया है। जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन आवर्स है तो सब मशीन आवर्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट होगा। नॉट रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा टाइम आवर्स ओनली कॉस्ट ड्राइवर्स, या तो मशीन आवर या लेबर आवर, बस। कॉस्ट आर असाइन टू कॉस्ट यूनिट्स एंड नॉट सुटेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म उस पर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो भाई साहब रियलिस्टिक है,
एक्टिविटीज से रिलेटेड है, कॉस्ट ड्राइवर्स आप फाइंड कर पाते हो, कॉस्ट आर असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स या प्रोडक्ट्स एंड हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। तो काफी सारे फायदे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होने के। लेवल ऑफ एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, देखो यूनिट लेवल एक्टिविटीज मतलब अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट के बेसिस पे कोई कॉस्ट चेंज हो रहा है उसको कहते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटीज। अगर कोई पर्टिकुलर बैच से रिलेटेड कोई चेंज हो रहा है, जैसे मेरा सेटअप कॉस्ट बैचेस के ऊपर चेंज होते जाता है उसको कहते हैं बैच लेवल एक्टिविटीज। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर मैं कोई कॉस्ट चार्ज कर रहा हूं तो वो हो जाता है प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज। एंड फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज मतलब टोटल मेरे फैक्ट्री के लिए अगर मैं कोई कॉस्ट इंकर कर रहा हूं उसको कहते हैं फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर बाद में है स्टेजेस। ये मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, तो 4-5 स्टेजेस है। सबसे पहले जाने जाना ढूंढे तुझे एक्टिविटीज, तो आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, क्रिएट अ कॉस्ट पूल, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बताओ, कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करो, टोटल कॉस्ट पूल डिवाइड बाय एक्टिविटी ड्राइवर, एंड फाइनली स्प्रेड इट अक्रॉस द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर आपको और कॉस्ट ड्राइवर्स का एग्जांपल्स चाहिए देन इन दैट केस सब कुछ दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई नया प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिसीजंस रिलेटेड टू फैसिलिटी एंड रिसोर्स एक्सपेंशन, ह्यूमन रिसोर्स का अगर कुछ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन हो वो कर सकते हो। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस मार्कअप बेसिस, तो अगर आपका कॉस्ट बराबर है तो आप मार्कअप ऐड करके प्रॉफिट पे उसको बेच सकते हो, बट उसका कॉस्ट बराबर आना चाहिए। फिर कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट है कि भाई ये जो एक्टिविटीज आई है इसको कैसे आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना आ रहा है पता है, 650 पर ऑर्डर। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट कहां पे यूज होता है। अब मैंने एबीसी यूज कर लिया तो 350 पर ऑर्डर का मेरे को इधर कॉस्ट आया है, 350 पर ऑर्डर का मेरे को इधर कॉस्ट आया है। ये जो 350 पर ऑर्डर का मेरे को कॉस्ट आया है ना, अब मैं इसको अगर रिड्यूस कर दूं, मैं अगर इसको 300 पर ऑर्डर कर दूं तो कैन आई से मेरे को कॉस्ट रिडक्शन के लिए हेल्प हो जाएगा, मेरा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। बस यही काम है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का, कि आपका जो कॉस्ट ड्राइवर आया है, आपका जो कॉस्ट पूल आया है, कॉस्ट एक्टिविटी आया है, उसको आप कैसे बेटर वे में मैनेज कर सकते हो, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे मेरा आया है 17.5 पर आवर, तो कैसे मैं रिड्यूस करूं, अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस कर दूंगा तो सीधी सी बात है मेरा ये 87,500 भी कम हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट डज, कि भाई कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करो, एक्टिविटी का एनालिसिस करो, कौन सा वैल्यू एडेड है कौन सा नॉन वैल्यू एडेड। नॉन वैल्यू एडेड मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसका जरूरत ही ना हो, कभी कभी वो भी अपन खर्चा कर देते हैं उस पर, तो उसको रिमूव कर दो। परफॉर्मेंस एनालिसिस है, कॉस्ट रिडक्शन, बीपीआर, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट है मेरा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, मतलब आप अपना कोई बजट बना रहे हो तो उसके लिए भी आप अब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर सही बजट बनाया देन इन दैट केस आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग फ्यूचर में सही रहेगा एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, जहां पे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके अपना बजट बना रहे हो उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। सो की एलिमेंट्स, क्या काम करना है, कितना क्वांटिटी है, कितना कॉस्ट लगेगा, पहले से आप बजट कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या है, एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट। देखो बजट क्या होता है, फोरकास्ट है, फाइनेंशियल फोरकास्ट है, तो वो आप एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाओगे। मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग आपको बराबर हो जाएगा। रैपिडली एक्यूरेट प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्लान्स आप प्रॉपरली बना पाओगे एंड अननेसेसरीली रीवर्क फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही एक्यूरेट प्राइसिंग कर रहे हो। एंड फिर बाद में आ जाते हैं सम्स जो अपन कर चुके हैं, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये शानदार जानदार चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला है 10-15 मार्क्स के लिए। आई होप लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आपको समझा होगा। डू शेयर इट इन योर कमेंट्स, डू लेट मी नो कैसा लगा लेक्चर, एंड आपको और मेरे से क्या चाहिए बताते रहिए, बिकॉज जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हस्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, और बहुत सारे रिवीजन सेशंस के साथ मिलेगा बहुत जल्द आपको। सी ए संकल्प कांस्टिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।